हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वास्तविक भगवान रूप के दर्शन कराए। वाह, आप धन्य हैं अक्रूर जी। हम जैसे प्राणी तो आपके दर्शनों से ही कृतार्थ हो जाएंगे। जी चाहता है यदि आप आज्ञा दें तो आपके चरण धोकर उनका चरणामृत पी लूं। अरे ये आप क्या कहते हैं महात्मा विदुर? भक्त लोग एक दूसरे का चरणामृत नहीं लेते। वो तो आपस में मिलकर प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसमें उन्हें आनंद आता है। फिर आप तो एक महान आत्मा हैं। एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने अपने उस दिव्य अनुभव का वृतांत सुनाया है। आपने बड़ी कृपा की अक्रूर जी। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराएं। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करती रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। जो उनकी शरण में चला जाता है विदुर जी, फिर वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा था कि मृत्यु लोक छोड़ने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। अपने इस दीन भक्त पर इतनी कृपा प्रभु, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? बस अब तो केवल दर्शनों की लालसा मन में है। देखें वो कब पूरी करते हो। हस्तिनापुर नरेश, कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? यह तो आपके हृदय की उदारता का ही सूचक है महाराज। परंतु मांगने वाले के लिए आसन से अधिक महत्व इस बात का है कि उसकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और आपकी उदारता से मुझे यही आशा है कि जिस सहायता की याचना मैंने की है, आप अवश्य उस सहायता का आश्वासन मेरी झोली में डाल देंगे। आपके श्रीमुख से इसी आश्वासन को सुनने की आशा लिए मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं महाराज। महारथी अक्रूर, हमने आपकी मांग पर बहुत गहराई के साथ सोच विचार किया है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा भी की है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आपकी मांग उचित है। मथुरा पर आए हुए संकट को टालने के लिए यदि संभव हो तो हमें महाराज उग्रसेन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महारानी कुंती के रिश्ते से मथुरा राज्य के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी है। परंतु
ये तभी हो सकता है यदि ऐसा करना संभव हो तो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा राज्य की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। अंतर केवल इतना ही है कि आपका संकट तो प्रत्यक्ष है, जो सबको दिखाई देता है, परंतु हमारा संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, परंतु मैं देख सकता हूं। आपका संकट? हाँ अक्रूर जी, आज चारों ओर से शत्रुओं की आंखें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहां का राज्य परिवार बड़ा निर्बल है। राजा अंधा है और सब राजकुमार छोटे छोटे बालक हैं। ऐसी अवस्था में किसी समय भी हम पर आक्रमण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने अपनी सेना मथुरा की सहायता के लिए भेज दी तो उसका अर्थ होगा स्वयं मृत्यु को बुलावा देना, और मथुरा की रक्षा करने के लिए हम हस्तिनापुर को संकट में नहीं डाल सकते। अक्रूर जी, आप जाकर महाराज उग्रसेन से कह दीजिएगा कि हमें बड़ा खेद है, इस समय हम उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि वो उनकी सहायता करें। आप इतना ही करेंगे वो भी पर्याप्त होगा महाराज, क्योंकि जब भगवान ही उनकी सहायता करेंगे फिर उन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही कहां होगी। आपकी सद्भावना के लिए मैं अपने महाराज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा अक्रूर जी, महाराज, जाने से पहले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो संदेश सुनाना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। क्या श्री कृष्ण ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? हाँ महाराज। मेरे अहोभाग्य। अक्रूर जी, मैंने बहुतों से सुना है कि माता पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं यदुकुल में अवतार लिया है। क्या यह सत्य है? आपने सत्य ही सुना है महाराज। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से धरती पर पधारे हैं। आहा, यह सुनकर कितना अच्छा लगा कि उन सर्वेश्वर भगवान को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की भी सुधि है। महाराज, उनको तो सबकी सुधि रहती है। उनके लिए तो तुच्छ और महान सभी एक समान हैं। अच्छे बुरे सभी उनके बालक हैं। सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। तभी तो वो भगवान है। कहिए, उनका मेरे लिए क्या आदेश है? जो उन्होंने कहा था वो संदेश मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनाइए। उन्होंने कहा था, हे विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र, आपके भाई पांडु के परलोक से धारने पर अब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि कुरुवंश की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। अपने धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए। अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए।
और अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। यह याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है। मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है। इसलिए अपने चित्त को रोकिए और ममता के वश में आकर किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, इसलिए समत्व में स्थित हो जाइए और अपनी आत्मा में ध्यान करके इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है महाराज। अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह के कारण इतना विषम हो गया है कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ठहरती है। जिस प्रकार आकाश में क्षण भर को बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण फिर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे ही क्षण फिर से पुत्रों के मोह के सागर में डूब जाता है। हो सकता है ये कोई विधि का विधान हो। कदाचित भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है, ये भी तो उन्हीं के वश में है। तो उनसे कहना कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब तुम्हारी ही इच्छा से तो हो रहा है, फिर वो किसी मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं? भगवान, तुम समर्थ हो, बदलना ही चाहते हो तो विधि के विधान को ही बदल दो। मैं विधि का विधान बदल दूं और वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे? वाह, देखा अक्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। परंतु उस पाप और अन्याय से भरे गैर वातावरण में फंसा हुआ हमारा एक परम भक्त वहां है, विदुर। ये बताओ कि वहां हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज?
आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ क्रूर जी, वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करनी पड़ी है। मांडव्य मुनि का श्राप धर्मराज को? भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। ये सब माया के खेल हैं अक्रूर जी। देखो माया कितनी प्रबल है। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपनी कुटिया में छिपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी सहायता करो, वो हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो चलो। वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो जाओ। तुमने उन डाकुओं को कहां भगा दिया और लूट का माल कहां रखा है? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो? हम डाकू नहीं हैं, हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। महाराज, इस अपराधी ने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा स्त्री की हत्या इसलिए की कि इसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि उस स्त्री ने अपने घर में बहुत सारा धन छिपाकर रखा हुआ है। यदि उसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ था तो इसे इस बात का ज्ञान कैसे हो गया? वो स्त्री इसे बहुत अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद उसने बड़े भोलेपन से इससे यह परामर्श चाहा
कि जो पैसा उसका पति छोड़ गया है, उसका पता यदि चोर डाकुओं को मिल गया तो वो सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उसकी रक्षा कैसी की जाए? तो इस आदमी ने उस स्त्री को यह सुझाव दिया कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उस धन को छुपा दो। और गड्ढा खोदने में सहायता के बहाने एक रात यह आदमी उसके घर गया। जब दोनों ने मिलकर वो गड्ढा खोदा तो इस आदमी ने उस स्त्री की हत्या करके उसको गड्ढे में दबा दिया और स्वयं उसका धन लेकर भाग गया। महाराज, इसे नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। नहीं, 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 दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महाराज। केवल तुमने चोरी की होती तो हम तुम पर अवश्य दया करते, परंतु तुमने तो एक अबला के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं रहे। ले जाओ इसे। नहीं, 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 हाँ, नहीं। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये साधु नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। ये बड़े निर्मम लोग हैं महाराज। हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं और फिर उनका वध कर देते हैं। महाराज, ये समाचार मिलने पर मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। परंतु वास्तव में यह उनके माल की रक्षा करता है महाराज। इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था और यह भी देखा था कि यह साधु उन्हें संकेत से यह बता रहा था कि यह सारा माल यहां छोड़कर यहां से भाग जाओ। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? तुम तो वो पाखंडी हो जिसने ना केवल साधुवेश का अपमान किया है, बल्कि हम जैसे सांसारिक मनुष्यों की जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास साधु संतों के प्रति होता है, तुमने हमारी उस श्रद्धा, उस विश्वास की हत्या की है। मानव की हत्या करने वाला महापापी होता है, परंतु जो श्रद्धा, जो विश्वास की हत्या करता है, वो तो उससे भी बड़ा पापी होता है। ऐसा पापी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो।
ले जाओ इसे। महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, उनके इस चमत्कार की चर्चा सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। उस भीड़ में एक साधु भी था। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य हैं। और फिर उसने उन्हें शूली से उतर जाने को कहा, परंतु महामुनि ने यह कहकर उतरना अस्वीकार कर दिया कि मैं तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक मैं उनके राज्य में हूं, सो आदेश के बिना मैं शूली से नहीं उतर सकता। यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा है दया निधान, क्षमा। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। मैं उसे प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं।
हे मुनिवर, मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। हे तपमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे। उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही है, जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शूद्राणी दासी की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अब मैं समझा प्रभु, उनके हृदय में आपके प्रति इतनी अगाध भक्ति क्यों है। क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? नहीं, इस समय उनका यह शरीर प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और अपने भविष्य का बोध नहीं होता। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए। कृष्णा कृष्णा